ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 8 मार्च 2023। वरदान है, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। आज हम लोग होली मना रहे हैं। जितना आप होली बनते हैं, होली माना बीती को बिंदी लगाना और विकारों को जला देना। होली हंस कहते हैं। हंस माना कभी कैसे रहता है, वाइट। कहते हैं हंस के आगे पत्थर और रतन रखेंगे तो हंस रत्न ही ले लेता है, पत्थर को छोड़ देता है। और दूध और पानी रखेंगे, हंस दूध ही ले लेता है, पानी को नहीं लेता है। तो ऐसे होली हंस कैसे बने? तो बाबा कहते हैं पवित्रता के स्टेज। अभी क्वेश्चन, स्टेज किसको कहते हैं? स्टेज के ऊपर कोई स्पेशल आत्माएं स्टेज पर जाते हैं, उनके आगे लोग रहते हैं, आत्माएं। भले 100 के हिसाब से, हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से। जो स्टेज पर रहते हैं उनको नीचे वाले आत्माओं से रिस्पेक्ट मिलता है, उनको स्वागत होता है, सम्मान होता है। उनमें जो विशेषता है वो दिखाते हैं लोगों को, तो देखने के लिए लोग आते हैं। तो स्टेज में रहने वाले सदा अलर्ट रहते हैं कि हमें लोग देख रहे हैं, माना वैल्यू बढ़ता है। खुशी में रहते हैं कि हमारे में जो विशेषता थी उसको लोगों ने पहचान लिया और हमको आज रिस्पेक्ट मिल रहा है। अपने विशेषता को दिखाने के लिए हमको एक चांस मिला है। लेकिन सभी लोगों को सदा ऐसा स्टेज नहीं मिलता है। बना बनाया वो स्टेज स्कूल में नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। तो सदा स्टेज के लिए क्या करना है? आज तो आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोग्राम में लोगों को मिलाना है, बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल से नहीं आते हैं, फोर्सफुली आते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, स्थूल स्टेज तो डिपेंडेंस है, लेकिन निराकार स्टेज आपके हाथ में है। आप जितना पवित्र रहेंगे, इसका मतलब आप आत्मा अपने मन को इस दुनिया में जो घिचड़ा है, विकार है, माया है, रावण है, उसमें नहीं लगाएंगे, उसके साथ आप कनेक्शन में नहीं आएंगे, तो उतना आपको बाप दादा यूज करेगा। जितना आप क्लीन रहेंगे उतना यूज करेंगे। आप चाहिए तो देख लीजिए, जितना छोटे बच्चे रहते हैं ना, सभी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वो। अट्रैक्ट माना क्या है? पवित्रता है उनमें, उनका मन और कहाँ भी बसा हुआ नहीं है, अट्रैक्टेड नहीं है। इसीलिए सभी लोगों को उनके पास, गरीब वाले, पैसे वाले, हिंदू, मुस्लिम, आंध्रा, कर्नाटक, ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। सिर्फ अपने मस्ती में रहते हैं, इसीलिए वो रूहानी प्यार से सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही पवित्रता के स्टेज में आप सदा ईश्वर जो आपको पालना दे रहा है, प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके द्वारा भगवान जो ईश्वरीय सेवा दुनिया की तरफ दे रहा है,
उसके आधार पर आगे वाले आत्माएं सहित पंच तत्वों से जो दुआ मिल रहा है उस मस्ती में रहेंगे। इसे समझ लीजिए आप स्टेज पर हैं, आप गाना गा रहे हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा रूप में ताली बजाया, आपको कैसा लगेगा? जोश आएगा ना कि और भी अच्छा गाना सुनाए ना। आगे वाले कहते वंस मोर और जोश बढ़ता है। तो इसी बाबा कहते ईश्वरीय मस्ती, आपके द्वारा ईश्वर का जो शक्ति है, गुण है, विशेषता है, वो आपके द्वारा फ्लो होने का अनुभव आपको होना चाहिए। इसके पहले भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, अनुभव कब होता है? जब कोई आत्मा कर्म करता है, कर्म के फल के साथ आप कनेक्ट करते हो, कनेक्ट हो जाते हो। भले आपने कर्म किया हो या और कोई आत्मा ने किया हुआ हो या पंच तत्वों से आया हुआ हो, ड्रामा के अनुसार आया है। अभी एक आम रेडी है दुनिया में, कर्मों का फल रेडी है, ठीक है, तो खाने से आपको टेस्ट का अनुभव होगा ना। बारिश आ रहा है, उसके नीचे भीगने से आपको अनुभव होगा ना। आपके आगे कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, उसका अनुभव आपको होगा ना। अनुभव माना कर्मों के फल के साथ आप कनेक्ट होना और उस कर्म में, कर्म का फल में जो गुण है उसका अनुभव करना। तो बाबा कहते ऐसे आप पवित्र रहकर ईश्वरीय कार्य में जितना निरंतर रहेंगे, निराकार रूप का स्टेज आपको मिलता जाएगा। देखिए, ब्रह्मा बाबा कभी भी स्टूल स्टेज पर नहीं गए, लेकिन अपने मन को ऐसे स्टेज पर रखा कि सबसे श्रेष्ठ जो स्टेज है परम धाम में परमात्मा का गोद, वहां बिठाया। लेकिन आज हम लोग क्या सोचते हैं? लौकिक में और लौकिक में मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे माइक मिले, मेरा सम्मान हो, मेरा फोटो खींचे, सेल्फी ले ले, लोगों को भेज दे कि हमने इतना 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 सेवा की। थोड़ा कुछ किसी को ज्ञान दिया, पॉम्पलेट्स बांट लिया, तो फोटो निकालते हैं और स्टेटस में डाल देते हैं। क्या फल मिलेगा? आपको तो अच्छा लगता है, यस हमने सेवा की, लेकिन दिल का खुशी नहीं मिलता है, वहां आपने खो लिया। माने इसका मतलब उस कर्म का फल आगे वाले आत्मा से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैंने किया है। सूक्ष्म अभिमान है, अहंकार है, एक्सपेक्टेशन है कि मैंने किया है करके दुनिया को आप दिखाना चाहते हो। जरूरत नहीं है। आप कौन हो, भगवान ने क्या आपको कैसे यूज किया है, आप जानो, भगवान जाने, बस। और किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी को आंसर देने का जरूरत नहीं है। हमने भगवान कौन है हमने पहचान लिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो ठीक नहीं है, आप टेम्पल नहीं जाते हो, पूजा नहीं करते हैं, ठीक, गलत है। लेकिन क्या पाया है हम मन से ही जानते हैं ना, उनको क्या पता चलता है, लेकिन एक ना एक दिन लोगों को पता चलेगा जरूर। तो ऐसे बाबा कहते ईश्वरीय मस्ती। जैसे कोई दारू पीता है, क्या कहते हैं, दारू का मस्ती आप क्या जानते हैं? कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है या कोई ड्रग्स एडिक्ट होता है ना, उनका मस्ती माना वो निराकार रूप में रहता है ना। इसी बाबा कहते ईश्वरीय मस्ती माना ईश्वर आपको यूज करे। जितना आप पवित्र होते ही जाते हो, उतना आप कौवे से हंस बनते हो। कौवा कैसा रहता है? ब्लैक। कौवे का मुख ओपन होता है, क्या होता है? कहाँ 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 कहाँ, क्या होता है? लोग उसको भगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, और हंस आ गया तो उसको पकड़ने के लिए लोग जाते हैं। माना आपके मन में क्यों, क्या, कब, कैसे, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, ऐसे नहीं करना चाहता, ये सभी आपके मन में आ गया, समझ लीजिए आप कौवा हो। अपने पार्ट के प्रति, आगे वाले पार्ट के प्रति आपके दिन में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कौवे हो। जितना शांत हो, भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, ईश्वरी सुख का स्टेज बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, अनुभव हो रहा है, समझ लो
होली हाउस नहीं बने हो, कौवे से होली हाउस बन रहे हो, बने नहीं है, बन रहे हैं। तो कितना वो गंदगी जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, स्लोली बीमारी कम होने का एहसास होता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता का स्टेज पर चले जाओ, स्थूल स्टेज का एक्सपेक्टेशन मत करना। ये सभी क्या है, शो है, दिखावा है। दुनिया में जो चीज अच्छा नहीं रहता है ना, उसको बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जाता है। तो अच्छी चीज को डेकोरेशन करने का जरूरत ही नहीं रहता है, तो अपने आप बिक जाता है, लोग उसके पास चले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया में आप बहुत अच्छे आत्माएं हो, इसलिए मैं आपके पास आ गया ना। याद रखिएगा, आप भगवान के पास गए कि भगवान आपके पास आ गया? भगवान ने आपको ढूंढ लिया कि आपने भगवान को ढूंढ लिया? भगवान ने आपको ढूंढ लिया ना। तो 850 करोड़ आत्माओं में आप भगवान को कितना प्यारे हो, कितना वैल्यूएबल हो। बाबा कहते हैं कोहिनूर डायमंड से भी आप वैल्यूएबल हो। कब? जब वो ईश्वरीय सुख का अनुभव आप करते हो। तो इससे भी अच्छा स्टेज चाहिए क्या, जो 1 सेकंड में पदमा पदम गुण का कमाई करे? तो ऐसे स्टेज पर अविनाशी रहना, निरंतर रहना। ऐसा नहीं स्थूल आपने कुछ सेवा की, ईश्वरीय सेवा की, 3 दिन बट्टी की, 5 दिन बट्टी की, उसके बाद आपको सम्मान हो गया, हाँ हम स्टेज पर आ गए, अच्छा है। लेकिन समस्या आते उतना ही नीचे तुरंत आ जाएंगे। इसलिए बच्चे स्थूल स्टेज है ना, टेम्पररी। और देखो बाका गोद परमानेंट, बाकी सभी स्टेज क्या होता है, टेम्पररी रहता है। इसलिए अविनाशी स्टेज में सदा स्थित रहना, ऐसे सच्चे होली मनाना और होली हंस बनना। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। और एक बात बाबा ने कही, बच्चे इस दुनिया में आप कितना स्टेज, बड़ा स्टेज बना सकते हो ताकि आपके आगे कितना लोग खड़े हो सके? 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, क्या 1 करोड़ लोग आपके आगे खड़े रहे और आप स्टेज पर खड़े रहो? इज इट पॉसिबल? उतना आप इंतजाम कर सकते हो कोई मनुष्य आत्मा? और मैंने तो इतना अच्छा आपको स्टेज दे दिया है, आपके आगे 850 करोड़ मनुष्य आत्माएं खड़े हैं। न केवल मनुष्य आत्मा, सारे आत्माएं पंच तत्व सहित खड़े हैं। उस स्टेज पर ऐसे महान कार्य आप कर रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं, आपसे शक्ति लेने के लिए वो तरस रहे हैं। उनका जो चाहना, रोना सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो इससे भी अच्छा स्टेज रहेगा। लेकिन कुछ रेडी नहीं करने का, आराम से बाबा की गोद में रहो। तो होली माना क्या है? होली पर जो ये रंग लगाया जाता है, तब क्या होता है, अभी समझ ली, एक एरिया है, एक ऑफिस प्रेमाइसेस है, या एक शॉप है, या एक गांव है। होली के दिन में सभी लोग एक जैसे हो जाते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटे बच्चे हो, हायर ऑफिसर हो, नीचे वाले हो, बिजनेस में माना बिजनेस का ओनर हो, सभी लोग एक ही जैसे वो बन जाता है। कब? वो होली खेलने के टाइम पर एक समान बनकर एक दूसरे को मुबारक देते हुए रंग लगाते हैं। हमारे घर के आगे रंग लगा रहे थे, हम तो जाते नहीं, दूर से देखते हैं। लेकिन रंग लगाने के पहले कितना सुंदर होते हैं, उसके बाद कितना उनका मुख चेंज हो जाता है ना? तो एक समान होकर मस्ती से खेलते हैं, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। आपस में दुश्मनी है तो भी उस दिन होली खेलने के टाइम पर मंगल मिलन मनाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप राजयोग पर बैठे हो, तपस्या के लिए बैठे हो, मेडिटेशन के लिए बैठे हो, उस समय आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स या ऑपोजिट थॉट्स या दुश्मनी, हुएवर इट मे बी, आपके सास, ससुर, पति,
हायर ऑफिसर, कोई भी हो, इसके पहले उनके साथ आपका कितना भी कड़ा हिसाब किताब हो, कितना भी डांटा हुआ हो, लेकिन राजयोग में उस समय पर किसी के प्रति भी ये अच्छा नहीं है बाबा, ये ऐसे कर रहा है करके संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सभी के साथ परमात्मा का मिलन का क्या करो, रंग को उनको चढ़ाओ, आपके द्वारा रंग उनकी तरफ चले जाए। उस समय आपका मन इतना पवित्र, उसके पहले कितना भी हिसाब किताब हो, उसके बाद भी कुछ भी उसके पास, उसके आगे फाइटिंग करना पड़े, लेकिन उस समय नहीं, शांत। यह रस्म भी अभी की है। क्या रस्म? जब होली खेलते हैं सब एक जैसे हो जाते हैं, तो यही रूहानी रस्म है, ये बाबा कह रहे हैं। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता के स्टेज पर ठहरते हो, तो बाबा ने क्या कहा, पवित्रता का स्टेज क्या है? परमधाम में, परमात्मा के बाजू में वहां ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृति हो, एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। बाकी सभी जो डिफ्रेंसिएशन है ना, स्त्री है, पुरुष है, एक धर्म वाले हैं, वो धर्म वाले हैं, मेरे से भी हायर है, लोअर, ये सब कुछ क्या करो, भूल जाओ, सिर्फ आत्मिक स्मृति में रहो। उन सभी लोगों को भगवान की शक्ति मुझे देना है, ऐसे मन को क्या करो, क्लीन एंड क्लियर रखो। इस दुनिया में पेड़ फ्रूट्स देता है, कि भी वो डिफ्रेंसिएशन करता है। सूर्य रोशनी देता है, डिफ्रेंसिएशन रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पैसे वालों के घर में ज्यादा, पैसे वालों के घर में व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, गरीब वालों के घर में ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा है। बारिश आएगा, उसमें डिफरेंशिएशन है। कपड़े आएगा, उसमें डिफरेंशिएशन है, नहीं है ना। कोई किसी के साथ डिफरेंशिएशन नहीं है, एनिमिटी नहीं रहता है, लेकिन हम मनुष्य आत्मा क्यों एनिमिटी रखते हैं, क्यों उनके साथ झगड़ा करते हैं, क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये एटलीस्ट बाबा कहते हैं राजयोग के टाइम पर वो सभी से डिटैच होकर फरिश्ता होकर बैठो, तब देखो जिंदगी कितना सुंदर है बच्चे। आज क्यों आपको दुख का जो रस्सी है इसके साथ आप बैठे हुए वो खींच रहा है, दुखद का अनुभव आपको हो रहा है, एटलीस्ट जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव करो जो भगवान ने दिया है। इसीलिए साल में एक बार वो लोग होली मनाते हैं, युगादि मनाते हैं। और ये भी देखिए होली में भी ना, वहां कोई कास्ट क्रेड भी नहीं रहता है, माने हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रंग चढ़ाते हैं। और आपको इतना अच्छा अवसर मिला है, परमात्मा का रंग चढ़ाने का चांस मिला है। कभी कभी लौकिक में भी क्या होता है ना, नहीं पुरुष लोग स्त्री लोगों के ऊपर रंग नहीं चढ़ा सकते हैं, बड़ों लोगों के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, वो पुलिस ड्यूटी में है उनको ऊपर आप रंग नहीं चढ़ा सकते, थोड़ा नियम रहता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और लोग देख रहे हैं कि आपसे रंग कब आने वाला है, वेटिंग। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो आपको ऐसे लगना चाहिए आपके द्वारा आप इतना पवित्र हो, भगवान की शक्ति एज इट इज सारे विश्व तक वो शक्ति जाकर सारे विश्व क्या हो रहा है, पवित्र हो रहा है। जैसे सुबह उठकर आकाश की तरफ देखो, स्काई की तरफ देखो, सूर्य की रोशनी आते ही दुनिया कितना सुंदर बनता है, लोग उठकर कर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे आपके द्वारा भगवान की शक्ति जा रहे, सब लोग ऐसे लग रहा है बहुत समय का जो बीमारी है आज मेरे द्वारा चले जा रहा है। सच्चे दिल से दुआ दे रहे, सच्चा सुख का अनुभूति वो लोग कर रहे हैं। अभी देखो समझ लो टर्की में क्या हो गया, भूकंप हो गया ना। 3-4 दिन से जिनको भोजन नहीं है, 4 दिन के बाद उनको भोजन मिला तो कितना अच्छा वो दुआ देगा। और आज देखिए हर मनुष्य आत्मा सच्चे शांति के लिए कितना ढूंढ रहा है, कितना साधना कर रहा है, लेकिन बच्चे वो सच्चे शांति आपके द्वारा ही जाना है।
लेकिन सबसे दुखद का बात यह है, खुद शांति देवा हम आत्मा को भी सच्चे शांति का अनुभूति नहीं हो रहा है। वही बाबा ने रीजन कहा, आप पवित्र नहीं रहते हो। पवित्र माना, जब राजयोग पर बैठते हो डिमांड, इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, एक मुझे तकलीफ देते हैं, ये प्रॉब्लम होता है, ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये यहां तक हो गए, ये आगे बढ़ना है, ऐसे डिमांड, कंप्लेंट, रोना, इसमें ही बिजी रहने के कारण कभी कभी नहीं, ज्यादातर बाबा का सहयोग भी मिलता है। और हम भी देखते हैं ज्यादातर जो भी फोन करते डिमांड रखकर ही फोन करते, बाबा को कहिए ना ये करके दे दीजिए, बाबा को कहिए ना ये करके दे दीजिए। लेकिन मैं मेरा अनुभव के आधार पर आपको कहता हूं, सच्चे दिल पर विदाउट डिमांड भगवान को याद करने के बाद सच्चा शांति मिलता है ना, वो इतना श्रेष्ठ है, जो डिमांड के बाद जो मिलता है वो कभी भी लिमिटेड है। जब वो स्टेज आपका आ जाएगा तो आपको मांगने का दरकार ही नहीं रहता है, जो चाहिए बाबा दे देता है, जितना चाहिए उतना ही देता है, मांगने का जरूरत नहीं रहता। माना वो इतना खुशी है, भले आपकी जिंदगी में कितना भी विघ्न हो, समस्या हो, परिस्थिति हो, लेकिन उस समय 10 मिनट्स का तो वो हायर लेवल का जो मेडिटेशन है ना, अनुभव है ना, वो समस्या को फेस करने का शक्ति आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं समस्या सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको शक्ति मिलेगा। जैसे हमारे बहनी लोग क्या करते हैं, कभी भी बहुत दर्द रहता है, बुखार आया है, इंपॉर्टेंट घर में काम है तो पेन किलर ले लेते हैं, जो भी होता है बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे ही भगवान उस समय आपको शक्ति देता है और आपकी दारा सारे विश्व को देता है। तो ऐसे पवित्र बनो, होली हंस बनते रहो, तो ये स्टेज पर खड़े रहो। याद रखना, जब तक आप ऐसे योग्य नहीं बनेंगे, आपको स्टेज पर कोई बिठाएगा नहीं। नो, स्टेज पर बिठाएगा नहीं। हम भी देखते थे ना, जब हम ध्यान में आए थे, हमको स्टेज पर कहाँ बिठाया था। और आज भी हम, मुझे कुछ इच्छा नहीं है स्टेज पर जाने का, इच्छा तो यही है बाबा सभी लोगों को ईश्वरीय सुख दे, शो करने का कोई इच्छा नहीं है। यही होली हंस स्थिति है। होली हंस कितना वाइट रहता है, कितना लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये होली हंस मन, थोड़ा सा भी मन किसी से भी लगा हुआ न रहे, मैं और मेरापन न रहे, इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब आप इतना प्योर बनो, एक परमात्मा का सुख का ही अनुभव करो और लोगों को परमात्मा का सुख का ही अनुभूति करावो। यही आपका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। वही जो आप करते रहना, इसका ही यादगार एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रंग चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्यात्मा द्वारा ही मनुष्यात्माओं के ऊपर भगवान उनका संग का रंग डालते हैं ना, सप्त रंग डालते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहते सप्त गुण। ठीक है, तो ऐसी आत्माएं तो बाबा को चाहिए। तो एक जगह बैठते हुए सारे दुनिया को ऐसे सच्चे सुख देने के लिए निमित्त बनो, ऐसे उत्सव मनाओ। स्लोगन, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका इंप्रूवमेंट्स देखकर, आपका अच्छाई देखकर बहुत सारे लोग जलते होंगे। आगे से भी कहेंगे, ज्यादातर पीछे से कहेंगे, जो जलते हैं ना, जलते मतलब आग से नहीं, पेट से। आगे से इतना आपको गायन और वर्णन करते हैं, और पीछे से जैसे कहते हैं ना, पीछे से चाकू लगाना, ऐसे जलते हैं। लेकिन वो कितना भी संकल्प करें, लेकिन आप शांत रहेंगे तो उनके जो जलता हुआ आग के ऊपर शीतलता के जो शक्ति से उनके चित्त के ऊपर और अपने चित्त के ऊपर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, याद रखिएगा, एक बहुत गर्म पानी है, उसमें नॉर्मल पानी डालेंगे तो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आइस डालने से क्या होता है ना, आइस, अब थोड़ा सोच लीजिएगा, वो गर्म पानी के अंदर है, लेकिन वो आइस को गर्म भी का एहसास नहीं हो रहा है। वो अपना फॉर्मेट है ना, वो सेट करके बैठा है, माना आइस ही है,
गर्म पानी का अंदर है, लेकिन आइस ही है, बहुत समय तक आइस रहेगा, ठीक है। और वो सांबार को भी ठंडा करेगा और बर्तन को भी ठंडा करेगा। ये क्या स्टेज है, आप चाहिए तो चेक कीजिएगा। जब आप अपने घर से सेवा केंद्र पर जा रहे हैं या 6:15 के पहले अपने घर में माहौल कैसा रहता है, किसी के साथ झगड़ा हुआ, कुछ डिस्टरबेंस हुआ, ऑफिस में, घर में, बिजनेस में, कुछ भी हो जाए, नुमा शाम योग कंप्लीट कीजिएगा, पावरफुल 6:15, 6:30 to 7:30। उसके बाद अपने घर में जाइएगा, वो आइस लेवल का स्टेज रहेगा ना, तब किसी ने कितना भी डांटो आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अंदर से आइस बने हुए हो। असर पड़ेगा कब पड़ेगा जानते हैं? चेक कीजिएगा, बहुत गुस्सा आ रहा है, कंटिन्यूस हाफ एन आवर तक हो रहा है, तब स्लोली असर पड़ेगा। क्यों? आइस गर्मी के कारण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो नरम हो रहा है। सपोज आपने योग नहीं किया है तो आप भी गर्म पानी, वो भी गर्म पानी, और भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए भाई बहनों, बीच बीच में पावरफुल योग करना बहुत 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 जरूरी है। मैं लौकिक में बेंगलुरु में जब जॉब करता था, सुबह से शाम तक सेवा करने के बाद, सेवा माना सेवा तो नहीं है, सैलरी तो लेते थे, फ्री तो नहीं, लेकिन ऑफिस में सेल्स में जॉब रहने के कारण बहुत सारे लोगों से हैंडल करना पड़ता था। लेकिन इवनिंग एक सेवा केंद्र पर जाकर 1 घंटा क्लास करके 15-20 मिनट योग करने से बाहर आने के बाद 10 मिनट मुख में एक ही बात आता था, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने आज क्लास सुनाया। सुबह से जो भी सुस्ती है सब कुछ भूल जाते थे। और बस से उतरने के बाद मुझे नाइट 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था नाइट में। बहुत समय के बाद नेक्स्ट डे मुझे पता चलता था वो एक रेलवे ट्रैक के बाजू में जाना पड़ता था, किसी का मर्डर हुआ है। कोई उस रास्ते पर आते नहीं थे, लेकिन अंधेरे में हम अकेले आते थे, बाबा से बात करते 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 आते थे, सुस्ती नहीं होता था। क्यों? वहां जो 1 घंटा क्लास में जो चार्ज हुआ है ना, आत्मा और शरीर, इतना एनर्जी मिल जाता था। इसलिए बाबा कहते होली हंस माना, प्लीज जब भी आप राज जो करते हैं एटलीस्ट उस टाइम अपने मन को सबसे डिटैच कीजिएगा और उतना हाईएस्ट स्टेज में जाकर पहुंच जाइएगा। और आपके द्वारा हर सेकंड जब भी योग पर बैठते हैं, परमात्मा का सप्त रंग का होली सारे विश्व पर पड़ रहा है। तो आज लोग होली खेलने के लिए छोटे बच्चे के साथ साथ, माताओं के साथ साथ बड़े लोग भी कितना जोर शोर से जाते हैं। वैसे ही आप ऐसे रेडी हो जाएंगे, आपके पास भी लोग भाग 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 कर आएंगे। अभी तो नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सूक्ष्म में दिया है तो सूक्ष्म में ही आएंगे। ये ब्रह्मा बाबा के पास स्थूल में आई नहीं है ना। क्यों ब्रह्मा बाबा विश्व कल्याणकारी बना? क्योंकि एक जगह पर बैठते हुए सूक्ष्म में दिया। अब सूक्ष्म में आइटम सिलेक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन में आइटम ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन में सूक्ष्म रूप में पेमेंट कर सकते हो। क्या ऑनलाइन में उनके आगे न जाते हुए क्या आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, सेवा नहीं दे सकते? कोई सप्लाई करने वाला कोई गांव में है, कोई कॉर्नर में है, उनका पैसे बेचते हुए उनका आइटम ले सकते हो। तो ऐसे ही करोड़ों बिजनेस आज ऑनलाइन में चल रहा है ना, तो ऐसे भी ऑनलाइन में करते रहो, प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।